बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। बहुत से लोग हैं जो पेंशन्स के हवाले से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत से लोगों को इस बात का जवाब मिलेगा। ये रहमान अली बाजवा साहब का फेसबुक अकाउंट है और उस फेसबुक में ये उन्होंने ड्राफ्ट शेयर कर दिया है और ये ड्राफ्ट मैंने अपने पास यहाँ पे डाउनलोड भी कर दिया है। और ये पेंशन की जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं उस हवाले से ये ड्राफ्ट है। ये अभी साइन नहीं हुआ, ये बात याद रखें। इसके ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई साइन नहीं है, ये जस्ट ड्राफ्ट है। इसको कोई नंबर अभी तक इशू नहीं हुआ, लेकिन इस ड्राफ्ट से हमें ये बात पता चल जाएगी कि गवर्नमेंट जो है वो क्या नोटिफिकेशन करने जा रही है। अभी तक जो नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है वो क्या है, असल में अभी तक उसकी जो सूरत है वो क्या है। तो ये मैंने MS वर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस पेंशन के हवाले से की गई है। लास्ट 24 महीनों की जो सैलरी है उसकी 70% ऑफ एवरेज से ग्रॉस पेंशन निकाली जाएगी। पहले तो ये बात की जाती थी ना कि 36 महीनों की एवरेज होगी, अब 36 महीनों की नहीं है, ये 24 महीनों की एवरेज है और वो भी 70% ऑफ एवरेज है, उसका कंप्लीट एवरेज नहीं है। ये पहली बात है जो इस ड्राफ्ट में कही गई है। दूसरी बात, वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर जो पेनल्टी है वो बताई गई है कि 25 साल सर्विस के बाद अगर कोई आदमी रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी जो ग्रॉस पेंशन होगी, इस ग्रॉस पेंशन के ऊपर 3% रिडक्शन की जाएगी। यानी कि उसकी जो ग्रॉस पेंशन जो है उसके ऊपर 3% कमी की जाएगी हर साल, जब तक वो सुपर एनुवेशन को नहीं पहुंचता, जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं होती। तीसरी बात, फ्यूचर इंक्रीजेस के हवाले से उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी इख्तियार की है। इस हवाले से सबसे पहले उन्होंने एक टर्म वजह की है जिसको बेस लाइन पेंशन कहा गया है। वो जो पहले पेंशन के ऊपर फार्मूला लगने के बाद जो 65% जो पेंशन हुआ करती थी, जिससे आपकी मंथली पेंशन निकला करती थी, उसको उन्होंने बेस लाइन पेंशन का नाम दे दिया है। पिछली जितनी भी इंक्रीजेस हुआ करेंगी वो बेस लाइन पेंशन के ऊपर होंगी, यानी कि ये एक स्टैटिक अमाउंट होगी। उस स्टैटिक अमाउंट के ऊपर ही वो परसेंटेज जितनी भी इंक्रीजेस हुआ करेंगी वो लगा करेंगी। कोई कंपाउंडिंग नहीं है, कंपाउंडिंग खत्म कर दी गई है। हम पिछले भी अपनी वीडियोस में ये बातें बताते रहे हैं कि ऐसा करने ये जा रहे हैं। बेसलाइन पेंशन जो होगी उसको पे एंड पेंशन कमेटी हर 3 साल के बाद रिव्यू किया करेगी। पिछले जितने भी लोग हैं जो करंट पेंशनर्स हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग पेंशन है उसको बेसलाइन पेंशन करार दिया जाएगा। अब इसके अलावा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन के हवाले से, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन तो वो हैं जो सिविलियन लोग हैं, तो उनकी पेंशन के हवाले से बात है। ये बहुत अहम चीज है, बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं तो उनको भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है या इनएलिजिबिलिटी हो जाती है तो जब ये पेंशन बच्चों में जाएगी तो 10 ईयर्स तक ये एडमिसिबल रहेगी, ये इन्होंने कहा है। और एक और बात जो बहुत अच्छी है, जो डिसेबल चिल्ड्रन है उनकी फैमिली पेंशन ताहयात जारी रहेगी, वो खत्म नहीं की जाएगी। वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में भी खत्म नहीं की जा रही, वो स्पेशल फैमिली पेंशन में भी खत्म नहीं की जा रही। तो वो लोग जो पहले परेशानी का शिकार थे, डिसेबल थे, तो उनके हवाले से ये खुशखबरी है। हमने भी अपने चैनल के ऊपर ये खबर पहले भी दी थी कि उनके केस में ये फॉर लाइफ चलेगी। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल अब ये ड्राफ्ट में ये चीज आ गई है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो या स्पेशल फैमिली पेंशन हो, वो दोनों केस में डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनको पेंशन ताहयात मिलेगी। इसमें फर्दर बात यह है कि इंटाइटल जो बच्चे हैं उनके केस में 10 साल या जब तक वो 21 साल के नहीं होते, इसमें जो चीज बाद में आती है वो अप्लाई करेगी पेंशन के ऊपर। अगर या तो पेंशन 10 साल तक जारी रहेगी, अगर 10 साल तक पेंशन चल चुकी है लेकिन उसके बाद वो बच्चा अभी 21 साल का नहीं हुआ, तो जब तक 21 साल का नहीं होता तब तक वो पेंशन जारी रहेगी। ये एक और बात भी इसमें उसकी पहले जो पॉइंट था उसकी वजाहत हो गई है। स्पेशल फैमिली पेंशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि फैमिली पेंशन जो होगी आफ्टर द डेथ और इनएलिजिबिलिटी ऑफ द स्पाउस, ये 25 साल तक रहेगी। पिछली मरतबा पहले बातें 15 साल की हो रही थी, लेकिन अब 25 साल इन्होंने इसे कर दिया है। डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ये फॉर लाइफ चलेगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर कोई आदमी रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉय होता है या री अपॉइंट होता है तो उसे अपनी पेंशन में या सैलरी में से कोई एक चीज चुननी होगी, दोनों चीजें वो नहीं ले सकता। नीचे मल्टीपल पेंशन्स के हवाले से है कि
کہ وہ لوگ جو مور دین ون پینشن لے رہے ہیں وہ صرف ایک پینشن کو آپٹ کریں گے، وہ زیادہ پینشنز نہیں لے سکتے۔ آخری بات اینول انکریز ان پینشن کے حوالے سے ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لاسٹ 2 ایئرز میں جو انفلیشن کی جو ایوریج ہے اس کا 80% جو ہوگا وہ پینشن میں انکریز کی جایا کرے گی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں نے جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کو پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کیا، میں نے اس کا جو کرکس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اگر پسند آئی ہے آپ اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس پینشن کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہے۔ تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ روزانہ ہی جو ہم اس طرح کی اپڈیٹس اور امپورٹنٹ انفارمیشن اور یوزفل ٹولز جو اپنے امپلائیز بھائیوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے جو ریٹائرڈ ہیں تو ان کے لیے جو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔